हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी 3 फेज इन्वर्टर विथ 120 डिग्री कंडक्शन मोड। ये लेक्चर नंबर 41 है पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 फेज इन्वर्टर विद 120 डिग्री कंडक्शन मोड एक्सप्लेन करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 3 फेज इन्वर्टर क्या होते हैं और उनका कहाँ यूज किया जाता है। तो 3 फेज इन्वर्टर बेसिकली यूज किए जाते हैं कन्वर्ट करने के लिए डीसी वोल्टेज को 3 फेज एसी सप्लाई में। 3 फेज इन्वर्टर का मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, यानी कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए हम 3 फेज इन्वर्टर का यूज करते हैं, जहां पे हम सिंगल फेज इन्वर्टर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 3 फेज इन्वर्टर का यूज हाई पावर एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, जहां बहुत बड़े बड़े लोड लगे होते हैं, हाई लोड होते हैं, वहां पे हम 3 फेज इन्वर्टर का यूज करते हैं। और उसके साथ साथ 3 फेज इन्वर्टर का यूज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, जैसे कि HVDC पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो ये कुछ एप्लीकेशन है 3 फेज इन्वर्टर की। अब अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो 2 टाइप के 3 फेज इन्वर्टर होते हैं। पहला होता है 180 डिग्री कंडक्शन मोड इन्वर्टर और दूसरे होते हैं 120 डिग्री कंडक्शन मोड। जो 180 डिग्री कंडक्शन मोड है वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आप 180 डिग्री कंडक्शन मोड पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो को रिफर कीजिए। इस वीडियो में अपन देखेंगे 120 डिग्री कंडक्शन मोड कैसे वर्क करता है, उसके फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके साथ साथ हम उनकी वेवफॉर्म भी ड्रॉ करते जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि चाहे आप 180 डिग्री कंडक्शन मोड 3 फेज इन्वर्टर लीजिए या 120 डिग्री कंडक्शन मोड लीजिए, दोनों के लिए सर्किट डायग्राम सेम होते हैं। तो सबसे पहले अपन सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम है 3 फेज इन्वर्टर का। ये कॉमन है 180 डिग्री कंडक्शन मोड के लिए भी और 120 डिग्री कंडक्शन मोड के लिए भी। यहाँ पे हम 6 थायरिस्टर का यूज करेंगे, T1, T2, T3, T4 और T5, T6। ये 6 थायरिस्टर हैं। इनके साथ हम 6 डायोड का यूज करेंगे। हर डायोड को थायरिस्टर के साथ हम एंटी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये D1 डायोड है जिसको हमने T1 थायरिस्टर के साथ एंटी पैरेलल में कनेक्ट किया है। इसी तरह D2 डायोड को T2 थायरिस्टर के साथ एंटी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, D3 डायोड को T3 के साथ एंटी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। इसी तरह सारे डायोड को थायरिस्टर के साथ एंटी पैरेलल में कनेक्ट करें। अब इस सर्किट को हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकेंड सेगमेंट है और ये थर्ड सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट में आपके आते हैं 2 थायरिस्टर T1 और T4। सेकेंड सेगमेंट में आते हैं आपके 2 थायरिस्टर T3 और T6। थर्ड सेगमेंट में आते हैं आपके 2 थायरिस्टर T5 और T2। फर्स्ट सेगमेंट के जो भी थायरिस्टर हैं हमारे यानी T1 और T4 वो हमारे फेज A से कनेक्ट हैं। सेकेंड सेगमेंट के थायरिस्टर हमारे फेज B से कनेक्ट हैं और थर्ड सेगमेंट के थायरिस्टर फेज C से कनेक्ट, क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है ये एक 3 फेज इन्वर्टर है। तो फर्स्ट सेगमेंट के थायरिस्टर फेज A से कनेक्ट होंगे, सेकेंड सेगमेंट के फेज B से कनेक्ट होंगे और थर्ड सेगमेंट के फेज C से कनेक्ट है। अब ये जो अपर थायरिस्टर कहलाते हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर, यानी ये वाले जो थायरिस्टर हैं T1, T3 और T5 ये हमारे पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर कहलाते हैं। और जो लोअर थायरिस्टर हैं यानी T4, T6 और T2 ये हमारे नेगेटिव ग्रुप थायरिस्टर कहलाते हैं। तो इस तरीके से पूरे सर्किट को हमने सेगमेंट और पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप में डिवाइड किया है। अब अपन लोड साइड चलते हैं। तो लोड में आप देखिए ये हमारा 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड है। ये फर्स्ट फेज है A, ये सेकेंड फेज है B और ये थर्ड फेज है C। फर्स्ट फेज को हमने फर्स्ट सेगमेंट से कनेक्ट किया है, सेकेंड फेज को सेकेंड सेगमेंट से कनेक्ट किया है और थर्ड फेज को हमने थर्ड सेगमेंट से कनेक्ट किया है और ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो ये 3 फेज लोड है। इसके बाद
सोर्स साइड में चलते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वर्टर का सोर्स हमारा डीसी पावर सप्लाई होती है। तो यहाँ पे बैटरी की हेल्प से हम डीसी वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वर्टर सर्किट को। उसके साथ हमने सप्लाई वोल्टेज के साथ पैरेलल में एक हाई कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर कनेक्ट किया है। जब भी हम कैपेसिटर को सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। तो ये कैपेसिटर हमारे कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा इन्वर्टर सर्किट को। उसके साथ साथ दूसरा फंक्शन है कैपेसिटर का कि जो भी हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं सर्किट में उनको सोर्स में आने से रोकता है। तो दो फंक्शन हो गए कैपेसिटर के। जब भी हम सप्लाई के साथ पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो ये एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। और दूसरा फंक्शन है कि जो भी हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं सर्किट में उनको सोर्स में आने से रोकता है। तो ये दो बेनिफिट हैं कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करने के सोर्स के साथ। इसीलिए इस सर्किट को हम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर भी कहते हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है सर्किट का। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा एक 3 फेज इन्वर्टर है। तो इसमें 3 फेज हैं, फेज ए, फेज बी और फेज सी। अगर फर्स्ट फेज कंडक्ट करता है 0 डिग्री से तो दूसरा फेज कंडक्ट करेगा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री पे और तीसरा फेज कंडक्ट करेगा ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 240 डिग्री पे। यानी दो फेज के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ये जो कंसेप्ट है वो आगे हम यूज करेंगे। अब अपन देखते हैं 120 डिग्री कंडक्शन मोड। ये 120 डिग्री कंडक्शन मोड क्या कहलाता है और ये किस तरह डिफरेंट है 180 डिग्री कंडक्शन मोड से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने देखा कि जो सर्किट डायग्राम है वो 180 डिग्री और 120 डिग्री के लिए सेम है। 120 डिग्री कंडक्शन मोड में हर SCR कंडक्ट करेगा 120 डिग्री के लिए। यानी यहाँ पे हमने SCR का जो क्लोजिंग टाइम है उसको रिड्यूस कर दिया है, 120 डिग्री कर दिया है इंस्टेड ऑफ 180 डिग्री। यानी अगर हम 180 डिग्री कंडक्शन मोड की बात करें तो वहां पे हर SCR 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे हर SCR 120 डिग्री कंडक्ट करेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है वो होती है 0 से लेकर कंप्लीट एक साइकिल होती है 360 डिग्री की। आपको मालूम है इस कंप्लीट साइकिल 2 पार्ट में डिवाइड होती है, 0 से 180 डिग्री और 180 डिग्री से 360 डिग्री। तो जो फर्स्ट हाफ साइकिल होती है 0 से 180 डिग्री में, उसमें हमारा केवल एक ही थायरिस्टर कंडक्ट करेगा एक सेगमेंट का। और वो कितनी देर के लिए कंडक्ट करेगा? 120 डिग्री के लिए, क्योंकि ये 120 डिग्री कंडक्शन मोड है। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारा टाइम बचेगा यानी ओमेगा टी से 120 से 180 डिग्री का, उसमें उस सेगमेंट का कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, न T1 कंडक्ट करेगा न T4 कंडक्ट करेगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट थायरिस्टर कंडक्ट करेगा T4। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 सेगमेंट्स बनाए हैं, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, क्योंकि हमने सर्किट को भी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। हर सेगमेंट में 2-2 थायरिस्टर हैं। फर्स्ट सेगमेंट में 2 थायरिस्टर हैं, T1 और T4। सेकेंड सेगमेंट में 2 थायरिस्टर हैं, T6 और T3। और थर्ड सेगमेंट में 2 थायरिस्टर हैं, T2 और T5। तो अगर हम ओमेगा T इज इक्वल्स टू 0 डिग्री में T1 थायरिस्टर को गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते तो T1 थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा और 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। तो वो कंडक्ट करेगा 0 से लेकर 120 डिग्री तक। अब 120 डिग्री के बाद 120 डिग्री से 180 डिग्री तक हमारा कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा सेगमेंट 1 का, ना T1 ना T4। तो यहाँ पे ये हमने ब्लैंक कर। उसके बाद 180 डिग्री में हमने फिर से ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई की T4 थायरिस्टर को। तो T4 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा अगेन 120 डिग्री के लिए, यानी इस टाइम पे T4 कंडक्ट करेगा 180 डिग्री से 300 डिग्री तक। 300 डिग्री के बाद 300 से 360 डिग्री तक कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा फर्स्ट सेगमेंट का, ना T1 ना T4। अगेन हम गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे T1 थायरिस्टर को ओमेगा T इज इक्वल्स टू 360 डिग्री पे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये 60 डिग्री क्यों छूट रहा है? क्योंकि मैंने अभी आपको रीजन बताया कि जो हमारी कंप्लीट साइकिल होती है वो 0 से 360 डिग्री की होती है। उसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो है 0 डिग्री से 180 डिग्री और 180 डिग्री से 360 डिग्री। तो इस 180 डिग्री की कंप्लीट हाफ साइकिल में हर SCR
120 डिग्री कंडक्ट कर रहा है क्योंकि ये 120 डिग्री कंडक्शन मोड है। और जो रिमेनिंग 60 डिग्री बच रहा है उसमें हमारा कोई भी SCR सेम सेगमेंट का कंडक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये 120 डिग्री कंडक्शन मोड है। अगर ये 180 डिग्री कंडक्शन मोड होता तो कंप्लीट 180 डिग्री हमारे थायरिस्टर कंडक्ट करते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट सेगमेंट के थायरिस्टर बारी बारी से कंडक्ट करेंगे। हम साइमल्टेनियसली एक ही सेगमेंट के दो थायरिस्टर को एक साथ टर्न ऑन नहीं कर सकते क्योंकि वो एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट करेंगे। मैं आपको सर्किट की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए ये हमारा सेगमेंट 1 है। इस सेगमेंट में हमारे पास दो थायरिस्टर हैं T1 और T4। तो सेम सेगमेंट के दो थायरिस्टर को हम एक साथ टर्न ऑन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देंगे। इसीलिए हम बारी बारी से एक सेगमेंट के दो थायरिस्टर को एक बार पहले एक थायरिस्टर को टर्न ऑन करते हैं, फिर दूसरे थायरिस्टर को टर्न ऑन करते हैं। अब अपन सेगमेंट 2 देख लेते हैं। तो सेगमेंट 2 कहां से स्टार्ट होगा? उसके लिए हमें मालूम है कि 3 फेज सर्किट में अगर फर्स्ट फेज 0 डिग्री से स्टार्ट होता है तो सेकेंड फेज स्टार्ट होता है 120 डिग्री से और थर्ड फेज स्टार्ट होता है 240 डिग्री से। तो सेकेंड फेज हमारा बी फेज स्टार्ट होगा 120 डिग्री से क्योंकि जो सेगमेंट 2 है वो हमारे फेज बी के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट में भी आप देख लीजिए जो सेगमेंट ये वाला 2 है वो किससे कनेक्टेड है? फेज बी से। तो सेगमेंट 2 कहां से स्टार्ट होगा? 120 डिग्री से। तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री पे हम T3 थायरिस्टर को ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे और T3 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा 120 डिग्री तक। तो 120 प्लस 120 डिग्री से कंडक्ट करेगा तो ये हो जाएगा 240 डिग्री तक T3 कंडक्ट करेगा। उसके बाद 240 डिग्री से 300 डिग्री तक ना तो T3 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा और ना T6 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा क्योंकि ये 120 डिग्री कंडक्शन मोड है। 180 की हाफ साइकिल में केवल 120 डिग्री के लिए ही थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे। उसके बाद 300 डिग्री पर हम फिर से गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे T6 थायरिस्टर को। तो T6 थायरिस्टर टर्न ऑन होगा 300 डिग्री पे और वो 120 डिग्री तक कंडक्ट करेगा। तो ये हमारी नेक्स्ट साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये फर्स्ट साइकिल थी 0 से 360 डिग्री की। मैंने आपको बताया था कि हमारी एक साइनोसॉइडल की साइकिल होती है 0 से 360 डिग्री की और दूसरी साइकिल ये हमारी हो गई अगेन यहाँ से 360 से इस 360 डिग्री तक की। तो यहाँ से 300 से 60 डिग्री तक फिर हमारा T6 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। फिर इसके बाद 60 डिग्री से 120 डिग्री तक ना T3 कंडक्ट करेगा ना T6 कंडक्ट करेगा। 120 डिग्री पे फिर से हम गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे T3 थायरिस्टर को। तो T3 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा अगेन 120 डिग्री के लिए। इस तरह ये चलता जाएगा। अब इसके बाद आप बोलोगे कि ये T6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है, मतलब ये लूप कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे भी आपको ये अपीयर होगा, ये कंटिन्यूअस साइकिल के अंदर आता है। अब अपन सेगमेंट 3 की बात कर लेते हैं। तो सेगमेंट 3 आता है आपके फेज सी के अंदर। फेज सी कहाँ से स्टार्ट होगा? 240 डिग्री से। तो 240 डिग्री से हम T5 थायरिस्टर को टर्न ऑन करेंगे। तो T5 थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा और 120 डिग्री कंडक्ट करेगा, यानी T5 कंडक्ट करेगा 240 से 360 डिग्री तक। उसके बाद 360 से 60 डिग्री तक कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। उसके बाद आपका फिर हम 60 डिग्री पे T2 थायरिस्टर को कंडक्ट करने के लिए गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे। तो T2 थायरिस्टर अगेन 120 डिग्री कंडक्ट करेगा, यानी 180 डिग्री। 60 से 180 डिग्री। 180 डिग्री के बाद फिर से हमारा 240 तक कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। 240 डिग्री पे फिर हम गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे T5 थायरिस्टर को और T5 कंडक्ट करेगा 120 डिग्री के लिए, यानी यहाँ पे हर सेगमेंट का एक एक थायरिस्टर 120 डिग्री कंडक्ट करेगा। इस तरीके से हमने इस पूरी एक साइकिल को 0 से 360 डिग्री की साइकिल को 6 स्टेप में डिवाइड कर लिया है। ये स्टेप 1 है 0 से 60 डिग्री का, ये स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6। ये आप देखिए ये स्टेप्स दिए हैं। अब हर स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमारे दो थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं। पहले स्टेप में हमारे दो थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं T6 और T1, 6 और 1।
सेकेंड स्टेप में हमारे 2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री से 120 डिग्री में T1 और T2, तो T1 और T2। थर्ड स्टेप में भी 2 थायरिस्टर हैं, T2 और T3, तो T2 और T3। फोर्थ स्टेप में भी 2 थायरिस्टर हैं, T3 और T4। फिफ्थ स्टेप में भी 2 थायरिस्टर हैं, यहाँ पे देखिए T4 और T5। सिक्स्थ स्टेप में यानी 300 डिग्री से 360 डिग्री तक भी 2 थायरिस्टर हैं, T5 और T6। तो इस तरीके से हर स्टेप में हमारे 2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे और हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि इन दोनों थायरिस्टर में से एक थायरिस्टर आपके पॉजिटिव ग्रुप का होगा यानी अपर थायरिस्टर होगा और एक हमारा नेगेटिव थायरिस्टर होगा। यहाँ पे देखिए T1 और T6, T1 हमारे पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर है और T6 हमारे नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर है। इसी तरह आप कोई भी स्टेप ले लीजिए, उसमें एक थायरिस्टर आपके पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर होगा और दूसरा थायरिस्टर आपके नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर होगा। ये सारी चीजों की जरूरत अभी हम फेज वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हर पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। तो ये तो आपके सेगमेंट हो गए, ये स्टेप्स हो गए और कौन कौन से थायरिस्टर किस स्टेप में कंडक्ट करेंगे वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके बाद अब हमें फेज वोल्टेज कैलकुलेट करना है और उसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। तो वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सर्किट डायग्राम था उसको हम एक सिंप्लीफाई सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम सारे थायरिस्टर को एक स्विच से रिप्लेस कर देंगे। यानी यहाँ पे आपने 6 थायरिस्टर लगाए थे, 6 थायरिस्टर को हमने स्विच से रिप्लेस कर दिया। ये T1 स्विच हो गया, ये T2 हो गया, T3, T4, T5 और T6 सारे थायरिस्टर हमारे स्विच में कन्वर्ट हो गए और ये हमारा एक सिंप्लीफाई सर्किट डायग्राम बन गया। आपको पता ही है कि T1, T3, T5 ये हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर और ये हमारे कहलाते हैं नेगेटिव ग्रुप थायरिस्टर। जो नेगेटिव ग्रुप थायरिस्टर हैं नेगेटिव टर्मिनल से सप्लाई वोल्टेज के कनेक्ट होंगे और पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई वोल्टेज के कनेक्ट होंगे। अब अपन को कैलकुलेट करना है फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम हर स्टेप को एनालाइज करेंगे और हर स्टेप के लिए VAN, VBN और VCN की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। VAN, VBN और VCN हमारे फेज वोल्टेज है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फेज वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 के लिए। स्टेप 1 है आपका ओमेगा t इज इक्वल्स टू 0 डिग्री से ओमेगा t इज इक्वल्स टू 60 डिग्री तक। यानी इस स्टेप में हमारे 2 थायरिस्टर टर्न ऑन होते हैं, T1 और T6। तो जब T1 और T6 कंडक्ट होंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सर्किट डायग्राम देखिए, ये हमारा T1 कंडक्ट करेगा और ये हमारा T6 कंडक्ट करेगा। इसके अलावा जितने हमारे रिमेनिंग थायरिस्टर हैं वो कंडक्ट नहीं करेंगे स्टेप 1 में। तो सारे हमारे ओपन स्विच की तरह बिहेव करेंगे, केवल T1 और T6 कंडक्ट करेंगे। T1 हमारा पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर है और फेस A से कनेक्ट है। T6 हमारा नेगेटिव ग्रुप थायरिस्टर है और फेस B से कनेक्ट है। तो पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर को हम सप्लाई वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और जो नेगेटिव ग्रुप थायरिस्टर होते हैं उनके फेस को हम नेगेटिव टर्मिनल से सप्लाई वोल्टेज के कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे हम ये सिंप्लीफाई सर्किट डायग्राम ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा सिंप्लीफाई सर्किट डायग्राम बन गया। फेस A यानी T1 थायरिस्टर पॉजिटिव ग्रुप से कनेक्ट है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई वोल्टेज के कनेक्ट हो गया फेस A। और फेस B का T6 थायरिस्टर हमारे नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर है, इसीलिए ये सप्लाई वोल्टेज की नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट हो गया और ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो हमें कैलकुलेट करना है VAN वोल्टेज यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज और VBN वोल्टेज यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों के अक्रॉस हमारा इम्पीडेंस इक्वल है। तो इम्पीडेंस इक्वल होने से मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है, क्योंकि हमें मालूम है करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये टोटल वोल्टेज कितना हो गया, इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। ये टोटल वोल्टेज कितना हो गया हमारा, इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। लेकिन ये टोटल वोल्टेज हमारे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रल लगा हुआ है। तो अपर वोल्टेज हो जाएगा Vs/2 और लोअर वोल्टेज हो जाएगा Vs/2, क्योंकि दोनों के अक्रॉस इम्पीडेंस इक्वल है।
अगर दोनों के अक्रॉस इम्पीडेंस इक्वल नहीं होता तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज शेयरिंग है वो भी इक्वल नहीं होती, ठीक है। लेकिन इम्पीडेंस इक्वल है इसीलिए दोनों के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल होगा। VAN वोल्टेज इज इक्वल्स टू VNB। अब मैं VNB क्यों कह रही हूं, VBN क्यों नहीं कह रही, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो वोल्टेज हमें ये टर्मिनल पॉजिटिव मिलेगा और ये टर्मिनल नेगेटिव मिलेगा, और ये टर्मिनल हमारा पोलैरिटी इस टाइप की। तो वोल्टेज हो गया VN इक्वल्स टू VS/2, VNB इज इक्वल्स टू VS/2। अगर हमको इसको VBN लिखना है तो हम क्या करेंगे, माइनस VS/2। इस टाइम पे VCN वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि आप देखिए फेज C का कोई भी थायरिस्टर टर्न ऑन नहीं है इस टाइम पे। तो ये हमें फेज वोल्टेज मिल गए VAN, VBN और VCN। अब इनसे हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप 1 के लिए यहाँ पे देखिए वेवफॉर्म में 0 डिग्री से 60 डिग्री के लिए VAN कितना है, VS/2। तो ये मान लीजिए ये कहीं VS/2 मैग्नीट्यूड है, तो हमने वेवफॉर्म ड्रॉ कर दी। VBN माइनस VS/2, तो ये 0 है, तो ये होगा कहीं माइनस VS/2, तो हमने ड्रॉ कर दी। VCN 0, तो ये VCN की वेवफॉर्म, 3 वेवफॉर्म हम ड्रॉ करेंगे साइमल्टेनियसली स्टेप 1 के लिए। सिमिलरली स्टेप 2 के लिए हम फेज वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। पहले स्टेप 2 है 60 डिग्री से 120 डिग्री, इसमें भी 2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे, T1 और T2। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्किट में बनाइए, T1 कंडक्ट करेगा तो ये क्लोज स्विच की तरह हो गया, और T2 हमारा नेगेटिव ग्रुप थायरिस्टर है और फेज C से कनेक्ट है। T1 पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर है, फेज A से कनेक्ट है। तो फेज A हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई वोल्टेज के कनेक्ट हो जाएगा, और फेज C हमारे नेगेटिव टर्मिनल से सप्लाई वोल्टेज के कनेक्ट होगा, और इस तरह हमें सिंप्लीफाई सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। दोनों के अक्रॉस इंपीडेंस इक्वल है, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज शेयरिंग भी इक्वल होगी। करंट की डायरेक्शन ये है, तो वोल्टेज क्या होगा, VAN इक्वल्स टू VNC। तो वोल्टेज यहाँ पे टोटल वोल्टेज अगर VS है इस पूरे के अक्रॉस, तो हाफ ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, VS/2। तो VAN VS/2, VNC VS/2। अगर हमें VCN लिखना है इसको, तो हम माइनस VS/2 कर देंगे। इस टाइम पे VBN फेज B के अक्रॉस वोल्टेज 0 है, क्योंकि आप यहाँ पे सर्किट में देखिए फेज B का कोई भी थायरिस्टर टर्न ऑन नहीं है। तो इस तरह से हमने फेज वोल्टेज कैलकुलेट कर लिए। अब हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। तो स्टेप 2 के लिए यानी 60 डिग्री से वेवफॉर्म में देखो 120 डिग्री के लिए VAN की वैल्यू VS/2, तो हमने ये VS/2 ड्रॉ कर दिया। VBN 0, तो हमने ये 0 ड्रॉ कर दिया और कनेक्ट कर दिया, ठीक है। VCN माइनस VS/2, तो ये कहीं माइनस VS/2 होगा, ड्रॉ कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे 2 स्टेप के लिए वेवफॉर्म ड्रॉ हो गई। इसी तरह स्टेप 3 भी मैं आपको बताती हूँ। 120 डिग्री से 180 डिग्री 2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे, T3 और T2। जो हमने वो स्टेप निकाले थे ना वो वेवफॉर्म के, वहां आप देख लेना कि कौन से थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे, ठीक है, जब सेगमेंटेशन किया था और मैंने आपको बताया था। तो T3 और T2, तो T3 आपके पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर है फेज B का, तो फेज B आपके सप्लाई वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। और T2 आपके फेज C का नेगेटिव ग्रुप थायरिस्टर है, तो फेज C इस बार कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल से सप्लाई वोल्टेज के। तो सिंप्लीफाई सर्किट डायग्राम बना लीजिए। फेज B कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई वोल्टेज के, और फेज C कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल से सप्लाई वोल्टेज के, और ये हमारा न्यूट्रल है। दोनों के अक्रॉस इंपीडेंस इक्वल है, तो वोल्टेज शेयरिंग इक्वल होगी। तो हमें मिलेगा VBN इक्वल्स टू VS/2, VNC इक्वल्स टू VS/2। अगर हम इसको कन्वर्ट करें VCN करेंगे तो माइनस VS/2। इस टाइम पे हमें फेस A के अलोन वोल्टेज 0 मिलेगा, यानी VAN 0 मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे फेस A का कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो ये हमारे वोल्टेज कैलकुलेट हो गए। अब इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे स्टेप 3 के लिए यानी 120 से 180 डिग्री के लिए VAN 0,
तो यहाँ पे 0 कैलकुलेट किया, ड्रॉ कर दिया वेव फॉर्म में। देखो ये VBN VS/2, तो अगर ये पॉजिटिव है, ये कहीं VS/2 हो गया, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। VCN -VS/2, तो अगर ये पहले भी ये -VS/2 था, ये मैग्नीट्यूड, तो ये वाला -VS/2। तो ये 3 स्टेप के लिए हो गई वेव फॉर्म। अब सेम स्टेप 4, 180 डिग्री टू 240 डिग्री 2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे, T3 T4। T3 हमारा पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर है फेज बी का, तो फेज बी कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई वोल्टेज के। और T4 हमारा फेज ए का थायरिस्टर है, लेकिन ये नेगेटिव ग्रुप थायरिस्टर है, तो फेज ए कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल से सप्लाई वोल्टेज की। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई सर्किट डायग्राम बना लीजिए। फेज ए कनेक्ट हो गया नेगेटिव टर्मिनल से सप्लाई वोल्टेज के, और फेज बी कनेक्ट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई वोल्टेज के। करंट की डायरेक्शन ये है। अब ये हमारा न्यूट्रल है, दोनों के अक्रॉस इंपीडेंस इक्वल है, तो वोल्टेज शेयरिंग इक्वल होगी। VBN VS/2 हो जाएगा और VNA VS/2। तो यहाँ पे देखिए VBN VS/2, VNA VS/2, इसको हम चेंज करेंगे VAN में, तो ये हमें -VS/2 मिलेगा। इस टाइम पे VCN 0 मिलेगा, क्योंकि फेज सी के अक्रॉस कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो ये फेज वोल्टेज कैलकुलेट हो गए। अब हम वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो 4th स्टेप के लिए, यानी 180 से 240 डिग्री के लिए हमारा VAN -VS/2, तो ये यहाँ कहीं होगा -VS/2, ये ड्रॉ कर दिया। VBN VS/2, तो ये अगर VS/2 है, यहाँ पहले से हमने मार्क किया है VS/2, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। VCN 0, तो ये VCN 0, ये ड्रॉ हो गई वेव फॉर्म स्टेप 4 के लिए। अब स्टेप 5th देख लेते हैं। 240 to 300, इसमें 2 थायरिस्टर T4 और T5 कंडक्ट। T4 कौन सा है? फेज ए का नेगेटिव ग्रुप थायरिस्टर है, तो फेज ए कनेक्ट होगा नेगेटिव सप्लाई से। T5 फेज सी का पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर है, तो फेज सी कनेक्ट होगा पॉजिटिव सप्लाई से, सप्लाई वोल्टेज की। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई सर्किट डायग्राम बना लीजिए। फेज सी पॉजिटिव ग्रुप सप्लाई टर्मिनल से कनेक्ट होगा और फेज ए सप्लाई वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, दोनों के अक्रॉस इंपीडेंस इक्वल है, तो वोल्टेज शेयरिंग इक्वल होगी। करंट फ्लो की डायरेक्शन ये है, तो हमें VCN मिलेगा VS/2 और VNA मिलेगा VS/2। तो VAN कर लो इसको -VS/2, VBN यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि फेज बी के कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम वेव फॉर्म ड्रॉ कर लें। तो 5th स्टेप में, यानी 240 से 300 डिग्री के लिए VAN -VS/2, ये ड्रॉ हो गई। VCN की वेव फॉर्म में आ जाओ, +VS/2, तो ये हमने ड्रॉ कर दी, और VBN 0। अब 6th स्टेप देख लेते हैं। 6th स्टेप के लिए 300 से 360 डिग्री 2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे, T5 से T6। T5 हमारा फेज सी का पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर है, तो फेज सी हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई वोल्टेज के कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई सर्किट डायग्राम बनाते जाना, या नहीं भी बनाओगे आप, इतने सारे स्टेप हम कर चुके हैं, तो आप यहीं से देख सकते हो। और T6 हमारे फेज बी का नेगेटिव ग्रुप थायरिस्टर है, तो फेज बी नेगेटिव ग्रुप से कनेक्ट हो जाएगा। तो VCN वोल्टेज इक्वल टू VNB वोल्टेज, तो VCN हमारा VS/2, VNB VS/2, तो VBN हमें -VS/2 मिलेगा। इस टाइम पे VAN 0 मिलेगा। वेव फॉर्म ड्रॉ कर लीजिए स्टेप 6 के लिए। ये स्टेप 6 है, हमारी एक पूरी साइकिल कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पे इसके लिए VAN 0, VBN -VS/2 और VCN +VS/2, तो ये वेव फॉर्म ड्रॉ हो जाएगी। VAN, VBN और VCN के लिए हमारी एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से 360 डिग्री, जिसमें 6 स्टेप्स आते हैं, और हर स्टेप के लिए हम इंडिविजुअल VAN, VBN और VCN वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे।
अब अपन को कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B, इसके अक्रॉस वोल्टेज है VA और इसके अक्रॉस वोल्टेज है VB। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज। तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं लाइन वोल्टेज। तो ये कहलाएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB, ये हमारा लाइन वोल्टेज है। तो इसको हम लिख सकते हैं VAB। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन ये हमारा एक 3 फेस इन्वर्टर है, यानी एक 3 फेस पावर सप्लाई है। तो उसके लिए हमें 3 लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, VAB, VBC और VCA। तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे इन फॉर्मूले की हेल्प से। VAB कैलकुलेट होगा VAN माइनस VBN, VBC कैलकुलेट होगा VBN माइनस VCN और VCA कैलकुलेट करेंगे हम VCN माइनस VAN वोल्टेज से। तो या हम कह सकते हैं कि लाइन वोल्टेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे VAB के लिए। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि लाइन वोल्टेज हम फेज वोल्टेज की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे वेवफॉर्म में देखिए, ये हमारे फेज वोल्टेज की वेवफॉर्म है, VAN, VBN, VCN, जो अभी हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमें स्टेप बाय स्टेप, यानी हर स्टेप में फेज वोल्टेज यहाँ से फाइंड आउट करना है और उससे लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो लाइन वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए आप राइट हैंड साइड में देखिए, स्टेप 1 के लिए हम लाइन वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, VAB इक्वल टू VAN माइनस VBN, क्योंकि यहाँ पे अभी हम केवल VAB का लाइन वोल्टेज कैलकुलेट कर। तो स्टेप 1 के लिए VAN की वैल्यू क्या है, वेव फॉर्म में देखिए लेफ्ट साइड में VS/2, तो यहाँ लिख दिया VS/2 माइनस VBN की वैल्यू स्टेप 1 में क्या है, वेव फॉर्म में देख के बताइए। यहाँ से देखो, ये स्टेप 1 के लिए VBN की वैल्यू है माइनस VS/2, तो यहाँ पे लिख दीजिए राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन में माइनस VS/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ से ये कॉमन, ये 2, तो 2 कैंसिल, हमें मिलेगा VS। ठीक है। फॉर स्टेप 2 के लिए भी हम VAB कैलकुलेट कर लेंगे सेम फॉर्मूले से। VAN की वैल्यू निकालिए वेव फॉर्म से कितनी है। स्टेप 2 के लिए VAN की वैल्यू है VS/2 और VBN की वैल्यू है 0, तो दोनों रख दो यहाँ पे। राइट हैंड साइड में देखो, स्टेप 2 के लिए VAN रख दिया VS/2 और VBN रख दिया 0, तो आंसर आ गया VS/2। सेम स्टेप 3 के लिए फिर वेव फॉर्म से वैल्यू निकालो। स्टेप 3 के लिए VAN की वैल्यू है 0 और VBN की वैल्यू है VS/2, दोनों वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन में। तो ये मैंने रख दिया VAN 0 और VBN VS/2, तो हमारा आंसर आ गया VS/2। अब स्टेप 4 में देखिए, फिर से आप VAB की वैल्यू कैलकुलेट करिए वेव फॉर्म से। VAN कितना है स्टेप 4 में, माइनस VS/2, तो रखते चलो कैलकुलेशन में VAN की वैल्यू। और VBN की वैल्यू कितनी है VS/2, तो कैलकुलेशन में रखिए VAN माइनस VS/2 है, माइनस VBN है VS/2, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस VS। सेम स्टेप 5 के लिए फिर से वेव फॉर्म से वैल्यू कैलकुलेट करिए। स्टेप 5 ये वाला है, ठीक है। इसमें VAN है माइनस VS/2 और VBN है 0, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में देखो राइट हैंड साइड में स्टेप 5 के लिए VAN माइनस VS/2 और VBN 0, तो ये हमें मिल गया माइनस VS/2। तो इस तरीके से हमने सारे स्टेप के लाइन वोल्टेज कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है VAB की लाइन वोल्टेज की, जिसके लिए हमने जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। अब इन वैल्यू को हम वेवफॉर्म में ड्रॉ करते जाएंगे। आप सिमिलरली VBC और VCA की वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेना। VAB की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए, ये हमने सारे वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। स्टेप 1 के लिए VAB है हमारा VS, तो यहाँ वेवफॉर्म में ड्रॉ करिए। स्टेप 1 के लिए
VAB हमने ड्रॉ कर लिया VS। स्टेप 2 के लिए VAB कितना है, कैलकुलेशन में से देखते जाइए राइट हैंड साइड से, VS बाय 2। तो ये VS बाय 2, अगर ये VS है ये वाला पॉइंट, तो ये VS बाय 2 होगा। तो ये हमने यहां से ड्रॉ कर लिया। स्टेप 3 के लिए कैलकुलेशन में देखिए हमारे पास है माइनस VS बाय 2। वेव फॉर्म में ये स्टेप 3 है, इसके लिए ये अगर माइनस VS बाय 2 है तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। स्टेप 4 के लिए कैलकुलेशन में देखिए माइनस VS, तो माइनस VS है तो वेव फॉर्म में हमने अगर ये माइनस VS बाय 2 है तो ये होगा माइनस VS, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। फिर स्टेप 5 के लिए अगेन कैलकुलेशन में देखिए माइनस VS बाय 2 आ रहा है, ये माइनस VS बाय 2 है, हमने ड्रॉ कर दिया, ज्वाइन कर दिया। फिर स्टेप 6 भी आप इसी तरह कैलकुलेट करोगे तो हमें मिलेगा प्लस VS बाय 2, तो हमने प्लस VS बाय 2 ड्रॉ किया और ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से हमने पूरी एक 0 से 360 डिग्री यानी 6 स्टेप के लिए फेस वोल्टेज VAB कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह आप VBC कैलकुलेट करिए, VCA कैलकुलेट करिए और उनकी वेवफॉर्म ड्रॉ करिए। और ये कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। लाइन वोल्टेज हम फेज वोल्टेज की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे और आप वीडियो देखना चाहते हो, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और उसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और जूनियर्स के साथ शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए है तो आप मेरी वेबसाइट में विजिट करिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, www.quick-learn.in। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है जो यहाँ पे डिस्प्ले है। इसमें जाके आपको मोस्टली सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे और धीरे धीरे मैं और भी नोट्स इसमें अपलोड करती जा रही हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाले हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, जैसे ONGC का, JEE के एग्जाम का, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स डाले हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। उनके क्विज आप दे सकते हो, बहुत सारे MCQ क्वेश्चन की सीरीज डाली है, तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो stay continue, keep watching, keep sharing my videos. Bye bye.